हाय गाइस, स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज की इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सा बुक पढ़ना चाहिए एम्स के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो अभी मैंने वैकेंसी बताई थी, एम्स में 50 रेडियोग्राफर की वैकेंसी आई है। जो लोग फ्रेशर है, नए हैं, उन लोगों को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है। आप सबको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए। आपको चाहे मिले ना मिले, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड करके ये जो एग्जाम होती है बिल्कुल सिंपल इजी एग्जाम होती है। ज़्यादा सोचना नहीं है कितना बड़ा एग्जाम होता है, क्या होता है, कुछ नहीं सोचना। सिंपल एग्जाम होती है, बिल्कुल ही इजी इजी एमसीक्यूज आते हैं और इसमें इजीली आप इसको क्रैक कर पाओगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा बुक है बेस्ट जो आपको गाइड कर पाएगा। ठीक है, और मैं एक दो क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं अभी। तो जो बेसिकली जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी जो डिप्लोमा और बीएससी की रेडियोग्राफी की जो सिलेबस है उसी से ही आता है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चंस वो लोग बाहर से नहीं करते हैं। सबसे पहले जो आपको बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, बेसिक्स बायोकेमिस्ट्री मतलब सारा बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। रेनल बायोकेमिस्ट्री जैसे किडनी फंक्शंस जो हमें जरूरत है वो वाला बायोकेमिस्ट्री, आप डीप बायोकेमिस्ट्री में मत चले जाना। रेडियोग्राफी जनरल मतलब चेस्ट एक्सरे कैसे पोजीशन करते हैं, चेस्ट एक्सरे में 180 डिग्री डिस्टेंस क्यों होता है, चेस्ट एक्सरे में क्या क्या रेडिएशन प्रोटेक्शन होता है, 10 डेज रूल, 28 डेज रूल, रेडिएशन प्रोटेक्शन, प्रेगनेंसी एक्सरेज, थिएटर एक्सरेज, ये सारी चीजें आपको देखना है जनरल में। रेडियोग्राफी प्रेशर प्रैक्टिस में बेरियम सोलो, आरजीयू, एमसीयू, यूरोग्राफी, नेफ्रोस्टोग्राफी, ये सारा चीजें आपको एक बार हल्का हल्का ऊपर ऊपर देखना है। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल फिजिक्स। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस है जनरल फिजिक्स से वो लोग पिच करते हैं, जैसे ब्रैमस्टलंग हो गया, करेक्टरिक रेडिएशन हो गया, एटीन्यूएशन, फिल्ट्रेशन, उसके बाद ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है। एक्सरे प्रोडक्शन, उसके बाद एक्सरे ट्यूब की मटेरियल्स, ये सारे चीजें आपको देखना है। सीटी एमआरआई की डीप में नहीं जाना है, सीटी एमआरआई ऊपर ऊपर एक बार देखना है रफली। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है रेडिएशन प्रोटेक्शन। इस यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। रेडिएशन प्रोटेक्शन में आपको लेड एप्रन की थिकनेस, जो कंसोल पैनल की ग्लास होता है उसकी थिकनेस, ये सारे चीजें, कितना डिस्टेंस, टीडीएस जो मैंने पहले वीडियो बताया था, टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग, ये सारे टॉपिक में आपको पक्का होना पड़ेगा। क्वेश्चन वहां से बहुत ज्यादा आता है ये छोटे छोटे एग्जाम्स पे। जनरल प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड पेशेंट, हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड पेशेंट में जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल निडल स्टिक इंजरी हो गया, हॉस्पिटल एक्यूर्ड इन्फेक्शंस हो गया, ये सारी चीजें कैसे प्रिवेंट करना है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, पेशेंट केयर, उसके बाद पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन, पेशेंट शिफ्टिंग फ्रॉम टेबल टू बेड, बेड टू टेबल, ये सारा चीजें जनरल प्रैक्टिस में आता है। ठीक है, क्लिनिकल रेडियोग्राफी टेक्निक्स, क्लिनिकल रेडियोग्राफी टेक्निक्स वही है जनरल पोजिशनिंग, चेस्ट एक्सरे, स्पाइन, ये सारे चीजें कैसे होता है, ओवरऑल कैसे होता है। और रेडिएशन सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, रेडिएशन सेफ्टी कितना जरूरी है, रेडिएशन प्रोटेक्शन कितना जरूरी है, अपने आप को सेफ रखना कितना जरूरी है, पेशेंट को सेफ रखना कितना जरूरी है। क्वालिटी कंट्रोल में ये आता है कि जो डेली हम एमसी क्यूसी क्यूए करते हैं मशीन्स की, वो सारे कैसे करने हैं, कि क्या सारी चीजें प्रोसेस है। तो यही ज्यादातर क्वेश्चन ये 5 10 टॉपिक से आएगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि बाहर से आएगा, आपकी डोमेन से ही 95% क्वेश्चन आएगा। जो 5% क्वेश्चन आएगा वो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर से आएगा। वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी रहेगा। ठीक है, तो ये सारे चीजें पढ़ने के लिए आपकी जो जनरल बुक्स है आपके पास, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जनरल स्टडीज कर रहे हो, जो नॉर्मल आपकी बीएससी में डिप्लोमा आपने जो बुक्स ये यूज किया है वही बुक पढ़ना है। ऐसा कोई स्पेशल बुक यहाँ पे नहीं पढ़ना है। मैं आप लोगों को 2 बुक रिकमेंड करता हूँ जहाँ पे एमसीक्यू को डिजाइन करके एग्जाम की ओरिएंटेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। ये वाला जो बुक आप देख रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये बुक आईएसआरटी प्रोड्यूस करता है। इनके पास है, 350 रुपए का है। आप इस नंबर पे फोन करके, इस नंबर पे फोन करके आपकी घर के एड्रेस पे बुला सकते हो। वो लोग एड्रेस में पोस्ट कर देते हैं। आपको पोस्टल चार्जेस जो भी होगा वो पे करना पड़ेगा एडिशनल टू द प्राइसेस। ठीक है, कुरियर चार्जेस एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, 40 रुपए लगेंगे शायद एक्स्ट्रा, 40 या 40, 140 रुपए, लगभग 500 रुपए के अंदर अंदर आपको ये बुक मिल जाएगा। और ये बुक में 2000 एमसीक्यू दिया हुआ है। रेडियोलॉजी की जो रेडियोग्राफी की जो एग्जाम्स होते हैं उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा डिजाइन करा हुआ है, आंसर भी साथ साथ दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, सारे टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। रेडिएशन सेफ्टी, रेडिएशन फिजिक्स, सीटी एमआरआई एक्सरे,
रेडियोग्राफी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ये सारा चीजें इसमें डेडिकेटेड बुक बनाया हुआ है। आईएसआरटी की तरफ से ये बुक है, मेरे पास ये बुक है। पर मैं जब इंडिया से यहाँ आ रहा था, मैंने एक मेरा जूनियर को दिल्ली में उनको दे के आ गया था। अब पता नहीं उनके पास है नहीं है, पर इसका मेरे पास पीडीएफ है नहीं, और इसका हार्ड कॉपी था मेरे पास। ठीक है। और ये वाला जो बुक है रेडियोग्राफी प्रेप, ये बुक मैंने पहले भी आप लोगों को रिकमेंड करा हुआ है। ये बुक बेस्ट है एग्जाम के लिए। ये इसका पीडीएफ मेरे पास है, मैंने बहुत लोगों को सेंड भी करा है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे को मैसेज करिए, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। इसकी खासियत ये है कि ये क्वेश्चन के बाद जो आंसर है वो आंसर का एक्सप्लेनेशन भी है साथ में। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बुक है जिसमें आप सारा चीजें इजीली लर्न कर पाओगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सॉरी गाइस। और जो जनरल नॉलेज की जो क्वेश्चंस आती है वो होता है जैसे करंट अफेयर्स हो गया, अभी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, वो सारे टॉपिक। कंप्यूटर की टच होता है क्योंकि रेडियोग्राफी एक ऐसा प्रोफेशन है कंप्यूटर के बिना हो नहीं सकता। दूसरा एक और चीज है बेसिक आईटी स्किल्स, हो तो आप लोगों को पता ही है बेसिक आईटी स्किल के लिए क्या क्या पढ़ना है। और एक वो है क्या कहते हैं, जनरल नॉलेज हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और एप्टीट्यूड टेस्ट। कभी कभार ये लोग कुछ मैथ की एप्टीट्यूड देते हैं, 4-5 मतलब 2-3 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ज्यादा 10 क्वेश्चन आएगा रेडियोलॉजी के बाहर का, 60-50-60 क्वेश्चन। जो 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन होगा आपकी कोर का, 10 क्वेश्चन होगा बाहर का। वो सारा मिक्स होगा, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, आईटी और ये मैथ एप्टीट्यूड मिला के। तो आप लोगों को ये बुक फॉलो करना है और ध्यान से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल।